नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपको आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एकदम क्लियर और टू द पॉइंट मिलती है। आजकल हर कोई अपने पैसों को आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा है और इससे आराम से 25 से 50 हजार रुपये हर महीने कमा रहा है। आज के समय में ऑनलाइन घर बैठे बैठे पैसा कमाने का ये सबसे आसान और जेन्युइन तरीका बन चुका है। आईपीओ में अप्लाई करके पैसे कमाना, इसे अभी हर किसी ने एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। अभी तक आपको नहीं मालूम कि आईपीओ क्या होता है और इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, या फिर आपको मालूम तो है आईपीओ के बारे में पर आपको किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इस वीडियो में आपका आईपीओ से जुड़ा हुआ सभी डाउट्स क्लियर होने वाला है और आप भी आराम से 25 से 50 हजार रुपये हर महीने कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल होने वाला है, इसलिए इसे स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को आप देखने से ज़्यादा जो मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ उसे ध्यान से समझे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? सबसे पहले अगर आईपीओ को सिंपल शब्दों में समझते हैं, आईपीओ का फुल फॉर्म जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप समझ सकते हैं नाम से ही, इनिशियल यानी जब कंपनी स्टार्टिंग में पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है उसे आईपीओ कहा जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहे तो मान लीजिए आपके एरिया में एक मिठाई की दुकान है जो काफ़ी फेमस हो चुकी है। दुकान का मालिक सोचता है कि मुझे बिजनेस को और बढ़ाना है और नई नई जगहों पे ब्रांच ओपन करना है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है जिससे वो अलग अलग जगह पर ब्रांच ओपन कर सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो दुकान का जो मालिक है अपने कुछ शेयर्स को बेच देगा और इस शेयर से पैसा जो है कलेक्ट कर लेगा वो पब्लिक से। इसी प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को बेच के पब्लिक से पैसा जुटाती है। जो भी लोग उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं और वो उतने हिस्से के कंपनी के मालिक कहे जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा आईपीओ क्या होता है। अब बात करते हैं आईपीओ में आपको प्रॉफिट किस तरीके से होता है। अगर आप भी सही आईपीओ को सेलेक्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। कोई भी आईपीओ जो होता है उसकी लिस्टिंग प्राइस डिपेंड करती है उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी में, किस तरह से उसका कारोबार हो रहा है जब तक वो कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। मान लीजिए एक कंपनी अपने शेयर्स को 100 रुपए पर इशू कर रही है, 100 रुपए पर आईपीओ लेकर आई है और अगर उसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में 50% डिमांड चल रही है जिसके कारण शेयर लिस्टिंग के दिन पे 150 रुपए पर लिस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको 50% का नेट रिटर्न आपको मिल जाता है। ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम होता है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है, पर अक्सर देखा गया है कि 90% केस में जो लिस्टिंग होती है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के आसपास ही देखने को मिलती है। कुछ अगर मार्केट का सिचुएशन बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उस केस में ही ग्रे मार्केट में बदलाव देखने को मिलता है। जब भी कंपनी आईपीओ लाती है तो वो सोचती है कि हम क्यों ना डिस्काउंट में थोड़ा सा इशू करें जिससे उसके आईपीओ को अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिले, इसलिए वो अपने शेयर्स के दाम कुछ सस्ता डिसाइड करती है और लिस्टिंग के टाइम पे शेयर्स में अच्छा खासा जंप प्राइस में देखने को भी मिलता है। और अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा ग्रो करती है तो इसके जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में भी मिलता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आईपीओ में हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं इसका टाइम कि कितने टाइम तक ये आईपीओ कितने टाइम तक ओपन रहता है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो आईपीओ का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम 7 वर्किंग दिन का होता है। आईपीओ ओपन होता है, 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन होता है और उसके नेक्स्ट डे पे ही अलॉटमेंट देखने को मिल जाता है आईपीओ में। उसके नेक्स्ट डे पे आपको जो भी पैसा है वो रिफंड भी आ जाता है और उसके अगले दिन यानी लगभग 5वें 6ठे दिन उस शेयर की लिस्टिंग होते हुए बाजार में दिख जाती है, जिससे आप चाहे तो उस शेयर को सेल कर सकते हैं या नया बाई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईपीओ में अप्लाई किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, आईपीओ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलाने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ कोई भी, तो उसमें आपको 15,000 जितना अमाउंट लगता है और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जाते हैं तो वहां पे आपको 2 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। ये पैसा आपको जो है आप जैसे ही आईपीओ को अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको यूपीआई आईडी पे एक रिक्वेस्ट आती है जिसे एक्सेप्ट करते ही आपका जो आईपीओ है वो अप्लाई हो जाता है और बैंक में आपका जो भी अमाउंट होता है, अगर आपने 15,000 अप्लाई किया तो उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है। चिंता मत कीजिए, वो पैसा आपका कहीं जाता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बिडिंग के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाता है, यानी देखा जाता है अलॉटमेंट इसमें किस किस को मिला है। तो अगर आपका भी नाम लकी ड्रॉ में आता है तो आपके पैसे बैंक से कट हो जाते हैं और आपने जितने शेयरों के लिए अप्लाई किया है उतने शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में अगले दिन क्रेडिट हो जाते हैं।
और अगर आपका बाई चांस नाम नहीं निकलता है लकी ड्रॉ में, तो आपका जो भी पैसा होता है वो थोड़े समय में अनब्लॉक भी हो जाता है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि आईपीओ क्या होता है, किस तरह से इसमें आईपीओ में बेनिफिट होता है और किस तरह से इसका अप्लाई करने का प्रोसेस होता है। अभी तक अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं आप आईपीओ में से किस तरह से हर महीने 25 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए स्टेप 1 जो रहेगा, सबसे पहले आपको सही आईपीओ का चुनाव करना है। सही आईपीओ यानी जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, जिस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा हो, कंपनी हर साल ग्रोथ कर रही हो और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है, ऐसे ही आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। स्टेप 2 जो है, आपको मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू इसमें अप्लाई करना चाहिए। यानी आप फैमिली के सभी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट से आप आईपीओ अप्लाई करें। जिससे क्या होगा, अलॉटमेंट जो सिस्टम होता है वो एक लॉटरी सिस्टम होता है। इसमें सिर्फ एक पैन कार्ड के हिसाब से एक लोग को ही सेलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करेंगे अलग अलग अकाउंट से, तो आपको आईपीओ लगने का चांसेस ज़्यादा होगा। जैसे अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो आप 4 अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका आईपीओ लगने का चांसेस 4 गुना हो जाएगा। तो यही 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप सही आईपीओ को चुन के और मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और ग्रे मार्केट को प्रीमियम को देख के भी आप अप्लाई करें। तो इस हिसाब से अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं, अगर कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% हमको मिलता है और अगर महीने में हम 2 आईपीओ भी अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ 15-15 हज़ार के आईपीओ पे भी हमें पूरा 15,000 रुपए का बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए लगते हैं। अगर आपका वहाँ पे अलॉटमेंट लग गया तो आपको वहाँ पे सीधा 50% यानी 1 लाख जितना प्रॉफिट वन शॉट में ही हो सकता है। तो इस तरह से अगर आपके फैमिली में 4-5 मेंबर के अकाउंट से भी अप्लाई किया है और अगर आपको 2-3 आईपीओ भी अलॉट हो जाता है दोनों अकाउंट में, तो आप आसानी से 30,000 से 50,000 रुपए जितना आराम से कमा सकते हैं। पर जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। कुछ रिस्क भी होता है जो आईपीओ से रिलेटेड हमें ध्यान में लेकर चलना पड़ता है। सबसे पहला रिस्क तो यही होता है कि ज़्यादातर जो आईपीओ है आपको अलॉट नहीं होते हैं, क्योंकि हर कोई अभी आईपीओ भर रहा है और डीमैट अकाउंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आईपीओ में ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। अच्छे जो आईपीओ होते हैं उसमें 50 में से किसी एक लकी पर्सन को ही आईपीओ लगते हुए दिखता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है, कुछ आईपीओ जो होते हैं वो उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम में मार्केट सेंटीमेंट बदलने के कारण अच्छा खासा क्रैश भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण अगर आपने उस आईपीओ में अप्लाई भी किया है तो आपको उसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में यानी नीचे होते हुए दिखती है। बड़े बड़े आईपीओ जब भी आते हैं तो उनकी भी लिस्टिंग नीचे हमें देखने को मिल जाती है। पास्ट में इसके एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। इसके बाद अगर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो होती है वो अनसर्टेन होती है, तो अगर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलता और फिर भी आप होल्ड करके बैठ जाते हैं कि चलो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हम उसके ग्रोथ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है मार्केट में वो काफ़ी नया होता है। कंपनी नई नई लिस्टिंग होती है। तो अगर आप ये 2-3 रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, सोच समझ लेते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो आपको 7 दिन के अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप हमेशा अपनी रिसर्च करें और ब्लाइंडली किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें। और याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बात जरूर कर ले और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। तो इस तरह से आईपीओ आपको घर बैठे ही पैसा कमाने का अच्छा खासा मौका देता है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक क्लिक में डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसका पेमेंट करके आप पैसा अपना अप्लाई कर सकते हैं और आपको अगर मिलता है अलॉटमेंट, शेयर्स मिलते हैं, तो आप उसको एक ही सिंपल क्लिक में सेल भी कर सकते हैं और पैसा तुरंत ही अगले दिन आप अपने बैंक अकाउंट में भी पा सकते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है आईपीओ का। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा आईपीओ क्या होता है, इसमें कैसे आप अर्न कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, और लास्ट में हमने ये देखा कि आप कैसे इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छा जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसको देखते हुए और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए मल्टीपल जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई करें, सिर्फ आपको इतना ही करना होता है। और बाकी जो प्रोसेस है वो लकी ड्रॉ के हिसाब से हो जाता है, अलॉटमेंट के हिसाब से। और आप तो फिर आपको प्रे करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स में अलॉटमेंट आपका लग जाए डीमैट अकाउंट में। जस्ट इतना ही सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दे और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताएं कि क्या आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं या इसके बारे में अब आप आईपीओ में अप्लाई करना शुरू करने वाले हैं।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।